हर किसी के सीखने का अपना अलग तरीका होता है। कोई देखकर जल्दी से सीख जाता है, कोई सुनकर सीखता है और कोई कहता है कि नहीं, जब मैं दूसरों से बातचीत करता हूँ, टॉपिक के बारे में डिस्कशन करता हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है। तो कोई कहता है कि नहीं, मैं लिखकर याद करता हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर किसी का अपना सीखने का, लर्निंग का एक अलग स्टाइल होता है, एक अलग तरीका होता है। आपका सीखने का तरीका अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के सीखने का तरीका अलग हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाट इज लर्निंग स्टाइल्स, की सीखने के अलग अलग तरीके, जो लर्निंग स्टाइल्स हैं कौन कौन से हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपका अपना लर्निंग स्टाइल क्या है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर देखिए, अगर लर्निंग स्टाइल के बारे में हम जानते हैं तो लर्निंग स्टाइल्स आर डिफरेंट अप्रोचेस और वेज ऑफ लर्निंग, की अधिगम की शैलियाँ, अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण या तरीके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हर बच्चे का अपना सीखने का एक तरीका होता है, एक अलग दृष्टिकोण होता है। बच्चा वैसे ही सीखता है जैसे उसको सीखना पसंद होता है। एक क्लास में अगर हम देखें 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो सबका अपना एक अलग अलग स्टाइल होता है, अलग अलग सीखने का तरीका होता है। कुछ कहते हैं नहीं, मुझे जब मैं सुनता हूँ तो मुझे जल्दी से समझ में आता है। कोई कहता है नहीं, जब मैं देखता हूँ तो मुझे जल्दी से समझ में आता है। तो कोई कहता है कि नहीं, जब मैं खुद से करके जब सीखता हूँ तो मुझे जल्दी समझ में आता है। तो कोई कहता है कि नहीं, जब मैं लिख कर करता हूँ, मैं लिख कर पढ़ता हूँ तो मुझे जल्दी समझ में आता है। मुझे अपने नोट्स जब मैं बनाता हूँ तो मुझे उससे जल्दी समझ में आता है। तो इट रिफर्स टू स्टूडेंट्स मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू मटेरियल, की किसी विद्यार्थी की नई सामग्री को समझने की विधि को संदर्भित करता है। दिस इज द वे डिफरेंट स्टूडेंट लर्न, की यह वह तरीका है जिससे विभिन्न विद्यार्थी सीखते हैं। तो इट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, कि इसमें किसी विद्यार्थी के अधिगम तरीके को शामिल किया जाता है। इसके अलावा दिस अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न बेस्ट, की यह विद्यार्थी को सर्वोत्तम अधिगम की अनुमति देता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, टीचर शुड असेस देयर स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल, की शिक्षार्थी शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की अधिगम जो शैली है उसका आकलन करना चाहिए। मान लो एक क्लास की बात करते हैं कि अगर एक टीचर को पता है कि उसके क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से सीखते हैं, कितने बच्चे हैं देख कर सीखते हैं, कितने बच्चे हैं सुनकर सीखते हैं, कितने बच्चे हैं कि क्लास में जो एक्टिविटीज होती है उसके माध्यम से सीखते हैं। तो जब टीचर को पता होगा कि बच्चों का लर्निंग स्टाइल क्या है, तो उसी तरीके से तो टीचर क्या करेगा, क्लास में जो है मेथड्स जो है, अलग अलग मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा, समझाएगा। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल है, अगर उसी तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को सिखाए, बच्चों को एक्टिविटी कराए, तो टीचर आसानी से डिफिकल्ट कंसेप्ट भी इजीली बच्चों के सामने बता सकता है, उसको क्लियर कर सकता है। और बच्चे भी आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इससे टीचिंग भी इफेक्टिव होगी, लर्निंग भी इफेक्टिव होगी। तो इसलिए विद्यार्थियों की अधिगम शैली के अनुरूप ही शिक्षकों को कक्षा में शिक्षण के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए, ताकि क्लास में टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव हो सके। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम करी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा है, लर्निंग स्टाइल के बारे में, कि लर्निंग स्टाइल इज ए डिस्टिंक्टिव एंड हैबिचुअल मैनर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड थ्रू स्टडी और एक्सपीरियंस, की अधिगम शैली अध्ययन या अनुभव के माध्यम से ज्ञान, कौशल या दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक विशिष्ट और अभ्यस्त तरीका है। और हर बच्चे का अपना अलग अलग तरीका होता है। और फिर अगर हम हंट की बात करें तो लर्निंग स्टाइल डिस्क्राइब हाउ अ स्टूडेंट लर्न, नॉट व्हाट ही हैज लर्न, की अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल ये बताता है कि एक विद्यार्थी कैसे सीखता है, उसने क्या सीखा है। इस पे बात नहीं की जाती, इसमें बात क्या है, क्वेश्चन क्या है कि बच्चा कैसे सीखता है, किन तरीकों से सीखता है। तो यहाँ तक आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग स्टाइल क्या होती है। अब हम बात करते हैं जो इसके टाइप्स हैं, जो इसके प्रकार हैं, जो इसके तरीके हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। तो पहले आप इन पॉइंट्स को देख लीजिए, फिर एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है विजुअल लर्निंग स्टाइल, दृश्य अधिगम शैली। फिर बात करेंगे ओरल लर्निंग स्टाइल, श्रवण अधिगम शैली। फिर हम वर्बल लर्निंग स्टाइल की बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, गतिज अधिगम शैली। तो ये चार जो है लर्निंग स्टाइल हैं बेसिकली। तो एक एक करके हम इन पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम विजुअल लर्निंग स्टाइल की बात करें, दृश्य अधिगम शैली की बात करें, तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का लर्निंग स्टाइल है। तो विजुअल लर्नर्स रिफर टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन सच एज पिक्चर एंड ग्राफ्स, पीपीटी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। तो दृश्य शिक्षार्थी का तात्पर्य चित्रों और ग्राफ जैसे दृश्य चित्रों को देखने से है।
दे लाइक टू लर्न थ्रू पिक्चर, स्लाइड एंड ग्राफ, कि वे चित्र, स्लाइड और ग्राफ के द्वारा सीखना पसंद करते हैं। बोर्ड पर चीज़ें लिखी जाए वो देखकर चीज़ों को सीख जाते हैं। उनके सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो उसको देखकर सीख जाते हैं। उनके सामने पिक्चर्स, ग्राफ दिखाया जाए तो उसको देखकर बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं। तो दे हैव स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जो चीज़ें वो देखते हैं उसको इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज़ें उनको याद हो जाती है। तो उनकी जो इमेजिनेशन होती है, इस तरह के जो लर्नर है, ठीक है, उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। और इस तरह के जो बच्चे हैं किस करियर के किस फील्ड को चूज़ करते हैं, विजुअल आर्ट्स में जाते हैं, मीडिया में जाते हैं। तो अगर इस तरह के लर्नर्स को हम देखते हैं तो इनको लगातार कुछ ना कुछ देखने की आवश्यकता होती है, देखकर सीखना पसंद करते हैं। नहीं तो फिर क्या होने लगेंगे, क्लास में बोर होने लगेंगे। तो विजुअल लर्निंग स्टाइल या दृश्य अधिगम शैली आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है। अब हम बात करते हैं ओरल लर्निंग स्टाइल, श्रवण अधिगम शैली। तो एक किस तरह की अधिगम शैली है जहाँ पर बच्चा सुनकर सीखता है। तो ओरल लर्नर्स रिफर्स टू लिसनिंग, की इस तरह के जो शिक्षार्थी हैं सुनना पसंद करते हैं। क्लास में टीचर जो लेक्चर देता है, टीचर जो बताता है, बच्चा उसको सुनते ही बच्चे को याद हो जाता है, बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाता है। तो देखिए, हर किसी को टीचर क्लास में जो लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, तो हर किसी के पल्ले बात नहीं पड़ती, किसी के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन इस तरह के जो लर्नर्स हैं उनको इस तरह का इनकी लर्निंग स्टाइल है, तो इस तरह का उनको लर्निंग पसंद है कि सामने वाला बोले और वो सुनकर चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। तो दे लर्न बेस्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स, कि वे दूसरों की बातों को सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं। तो इसलिए एन ओरल लर्नर्स इज अ वेरी गुड लिसनर, की श्रवण सीखने वाला बहुत ही अच्छा श्रोता होता है। श्रोता क्यों होता है? क्योंकि वो चीज़ों को सुनकर सीख जाते हैं। ही लाइक्स टू हैव अ कन्वर्जेशन, कि उनको वार्तालाप करना, डिस्कशन करना बहुत पसंद है। क्योंकि जब हम सुनने की बात करें तो डिस्कशन में तो ये होता है, एक बोलता है दूसरा सुनता है। और इसके अलावा एन ओरल लर्नर्स एक्चुअली लर्न्स वेल थ्रू लेक्चर, की श्रवण सीखने वाला वास्तव में व्याख्यान के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से अच्छी तरह सीखता है। और एक खासियत क्या है कि वे अक्सर जो स्पीकर ने बोला, ठीक है, जो वक्ता ने बोला, जो टीचर ने बोला, उसे लगभग पूरी तरह से दोहरा सकता है। तो हम देखते हैं ना क्लास में टीचर पढ़ाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि टीचर जो क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर ने जो बताया वो बच्चे तुरंत उसको रिपीट कर देते हैं, उसको दोहरा देते हैं, उसको बता देते हैं। तो ओरल लर्नर्स रियली लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, और इस तरह के जो लर्नर्स हैं उनको जो म्यूजिक है, संगीत है, वो सुनना भी पसंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओरल लर्निंग स्टाइल भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्बल। ठीक है, तो वर्बल मौखिक। तो अब इसको मौखिक मतलब क्या है? बोलना। तो इस तरह से जब हम वर्बल लर्नर्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इंक्लूजन है, किसका है? रिटन का भी है, स्पोकन का भी है। लिखित और मौखिक दोनों ही चीज यहाँ पर शामिल है। तो दे लाइक टू लर्न थ्रू डिस्कशन, की वे चर्चाओं के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, कि वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत के माध्यम से वो सीखना पसंद करते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो कहते हैं कि नहीं चलो एग्जाम आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि जो भी टॉपिक है आपस में डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो उससे हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो दे लाइक टू लर्न थ्रू डिस्कशन, की वे चर्चाओं के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। दे लाइक रीडिंग एंड राइटिंग, वे पढ़ना और लिखना पसंद करते हैं। पढ़ना, ठीक है, पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे पढ़ेंगे, तो इन चीज़ों से वो जल्दी उनको याद होता है। और इसके अलावा दे लाइक टू प्ले ऑन द मीनिंग और साउंड ऑफ वर्ड्स, कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि जो वर्ड है, ठीक है, उसके साउंड को लेकर उसको उस पे गेम्स खेलते हैं। चाहे हम टंग ट्विस्टर की बात करें, चाहे हम राइम्स की बात करें। तो वर्बल लर्नर्स नो द मीनिंग ऑफ मैनी वर्ड्स, कि वे कई शब्द हैं, ठीक है, उनका जो शब्द भंडार होता है वो काफ़ी होता है, तो वो कई शब्दों के अर्थ जानते हैं। और दे रेगुलरली ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, कि वे नियमित रूप से नए शब्दों के अर्थ खोजने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्बल लर्निंग स्टाइल भी समझ में आ गई होगी। और लास्ट में हम बात करते हैं किनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल या गति शिक्षण शैली। इसको आप फिजिकल लर्निंग स्टाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर इट रिफर्स टू होल बॉडी मूवमेंट, कि यहाँ इसका तात्पर्य पूरे शरीर की गति से है। मतलब यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा इंगेज होकर सीख रहा है, बच्चा करके सीख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे का हाथ पैर सब पूरी तरीके से यूज हो रहा है सीखने में। तो दे लाइक टू यूज द बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच, कि वे शरीर, हाथ और स्पर्श की अनुभूति का उपयोग करके सीखना पसंद करते हैं। तो दे लर्न बेस्ट थ्रू अ प्रैक्टिकल अप्रोच, उनको प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब करके सीखना ज़्यादा पसंद आता है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे कि हाँ मैं जब खुद से करूँगा,
ठीक है? तब मैं जल्दी से सीख सकता हूँ। सिर्फ़ बैठ के सुनने देखने से मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं खुद से करूँगा तो मैं जल्दी सीखूँगा। तो दे लर्न बाय डूइंग एंड हैव अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन इट, कि वे कार्य करके सीखते हैं और इसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी है। बच्चों की पूरी इन्वॉल्वमेंट हो तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो दे आर वेरी पुअर लिसनर, कि वो उनको सुनना और ये देखना उतना उनको समझ में नहीं आता। जब वो खुद से करते हैं तभी चीज़ों को सीखते हैं। तो दे लाइक टू थिंक अबाउट इशू एंड प्रॉब्लम व्हाइल एक्सरसाइजिंग, कि वे व्यायाम करते समय, दौड़ते समय, चलते समय जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में सोचते हैं, उसका सॉल्यूशन सोचते हैं। ठीक है? यदि उनको कोई चीज़ परेशान करती है तो वो दौड़ना या चलना पसंद करते हैं, वो एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। तो इस तरह से हमने देखा कि अलग-अलग लर्निंग स्टाइल होती है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन आपके सामने कि बताइए आपकी लर्निंग स्टाइल कौन-सी है? ठीक है? आप चाहे हम विजुअल की बात करें, हम ऑडियो की बात करें, ठीक है? और चाहे हम काइनेस्थेटिक की बात करें, कौन-सी लर्निंग स्टाइल है आपकी, या वर्बल की बात करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।